हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 2 अगस्त से 8 अगस्त के टॉप 21 क्वेश्चंस को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज मुस्लिम वुमेन्स राइट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड, यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मुस्लिम वुमेन्स राइट डे है, ये मनाया जाता है 1 अगस्त को और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने ये घोषणा की है कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा और क्योंकि 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया था, तो उसी की याद में ये मनाया जाएगा। अब साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 3 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड संस्कृत डे, यानी कि विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है और ये मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के श्रावण पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता, जब भी श्रावण पूर्णिमा पड़ती है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये मनाया जाता है और ये 1969 से मनाया जा रहा है। और साथ ही में हिरोशिमा डे, आपने नाम सुना होगा, जापान में जो हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त 1945 से ये मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था 1945 में, हिरोशिमा पर जो एटम बम जो गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसके याद में ये मनाया जाता है। और जापान के हिरोशिमा शहर पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, इसलिए यह 6 अगस्त को मनाया जाता है और इसको परमाणु हमले के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पूरी दुनिया में शांति पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अब जो एटम बम गिराया गया था पहला हिरोशिमा पर, वो उसका नाम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। जो फर्स्ट एटम बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और 3 दिन बाद जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये दोनों नाम भी कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे उनके नाम क्या थे। और साथ ही में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया जाता है। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चंस थे, आपको याद रखना है। 3 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे और साथ ही में 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। तो ये इतने सारे इस वीक के इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2020 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर सिलेक्शन कमेटी, यानी कि 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो इस बार की जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति है उसमें शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को, जो कि इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग, आप सभी इनको जानते होंगे, इनको शामिल इस कमेटी में किया गया है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स, यानी कि किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहा है रशिया। अब ब्रिक्स से है तो ब्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। बी से होता है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से है चाइना और एस से जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ है। पहले ब्रिक था, अब ब्रिक्स हो गया है और इसका फॉर्मेशन हुआ है 2006 में और हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। साथ ही में इस बार इसकी अध्यक्षता रसिया ने की है, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और रसिया के बारे में हम बात करें तो मॉस्को है इसका कैपिटल, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है इनके व्लादिमीर पुतिन। और साथ ही में रसिया में एक फेमस लेक है, लेक बैकाल उसका नाम है और यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि है रसिया में। और साथ ही में इंडिया और रसिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंद्र। तो ये सब रसिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड, यानी कि किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस बार का ये अवार्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, यानी कि जनजातीय
कार्य मंत्रालय ने ये जीता है और ये आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजाति कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि आप इमेज में इनको देख सकते हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ 3 राजधानी, यानी कि हाल ही में इस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों की योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी जो मिली है, ये मिली है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को। जो प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की एक योजना पेश की थी और उसी को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने। और ये 3 कैपिटल्स क्या क्या हैं, आप इमेज में ये देख सकते हैं। ये 3 कैपिटल्स हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जिसको अमरावती बोला गया है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, जिसको विशाखापट्टनम जिसकी कैपिटल बनी है। और थर्ड है कर्नूल, और जो है जुडिशल कैटेगरी, जुडिशरी कैपिटल इसको बनाया गया है। तो ये 3 कैपिटल बनाए गए हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल, ये 3 कैपिटल ये रहेंगी। और इनके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन ने ये करने का फैसला, मंजूरी इसको दे दी है। और साथ ही में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो बी इसका है राइट आंसर। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the independent director of Great Eastern Shipping Company Limited, यानी कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड है, इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि स्वतंत्र निर्देशक बनाए गए हैं उर्जित पटेल जी को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये है आरबीआई के पूर्व गवर्नर और ये रहे थे 24 नंबर के ये गवर्नर रहे थे आरबीआई के, उर्जित पटेल। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बाय द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किसे लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस बार का लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है अशोक सहनी जी को। तो ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट, यानी कि जो फॉसिल मैप वगैरह होते हैं, जो जीवाश्म संबंधी मैप वगैरह डेवलप करते हैं, वो उस रूप में वैज्ञानिक के रूप में उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है और इसलिए इन्हें लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी साथ ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम मौसम है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से 2020 से सम्मानित किया गया है अशोक सहनी जी को। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट बीइंग सेटअप, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो स्टार्ट की जा रही है फ्रांस में। तो न्यूक्लियर फिजन होता है, वो 2 एटम आपस में मिलकर जुड़ जाते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे कि सूर्य काम करता है, सन जो है इसी पर कार्य करता है। न्यूक्लियर फिशन पर 2 एटम आपस में मिलकर एक एनर्जी क्रिएट करते हैं और ये ऐसा कर रहा है जो न्यूक्लियर विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना स्थापित कहाँ हो रही है? ये फ्रांस में हो रही है और इसका कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who won the British Grand Prix 2020, यानी कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये है मर्सिडीज के ड्राइवर और इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। काफी बार आपने इनका नाम सुना होगा और सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज क्रिएटेड विच रोबोट टू कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, यानी कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रोबोट को डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए बनाया है? तो इसको बनाया है और इस रोबोट का नाम क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। इसका नाम है रक्षक रोबोट। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल जी हैं और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। साथ ही में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रेलवे से रिलेटेड कि जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है जॉन मिथाई। तो इस क्वेश्चन से इतना कुछ हमें
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षाबंधन, यानी कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में ये राज्यों के लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया है। साथ ही में अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले ही बात की है कि जो 3 कैपिटल प्लान को मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने, और इनके सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द आईपीएल 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये इस बार आयोजित किया जाएगा यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया जाएगा। और आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग है और 13th एडिशन इस बार इसका हो रहा है, जो कि सितंबर टू नवंबर के बीच में होगा। और साथ ही में ये यूएई की 3 शहरों में होगा। कौन कौन से शहर होंगे इसमें? इसमें होंगे दुबई, अबू धाबी और साथ ही में शारजाह। ये 3 कंट्रीज, ये 3 शहरों में, 3 सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा यूएई के। और इसका कैपिटल क्या है यूएई का? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जाहिद अल नहयान। और साथ ही में अभी अभी एक नया एटॉमिक पावर प्लांट बना है और ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनमें पहले देश बन गया है जहां पर कि एटॉमिक पावर प्लांट बना है। तो इतना कुछ यूएई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु चेयर्ड द फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम, यानी कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की है जो हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित कराए जा रहे हैं? हरियाणा में आयोजित किए जा रहे हैं और इस बार इसका 4th संस्करण का आयोजन हरियाणा में होगा। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा, यानी कि किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में अभी वॉइस बैंक की शुरुआत किसने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने की है। और व्हाट्सएप बैंक की भी स्थापना किसने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने की है। और अब एक्सिस बैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन हुआ है 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ जो हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। इतना कुछ एक्सिस बैंक से रिलेटेड था। और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जो वॉइस बैंक की शुरुआत हुई है उस किसने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। और साथ में व्हाट्सएप बैंक की शुरुआत भी आईसीआईसीआई बैंक ने की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री कैपिटल हैज विटनेस्ड अ मैसिव एक्सप्लोजन इन बैरूत, यानी कि बैरूत में किस देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर एक विस्फोट हुआ है? तो ये जो विस्फोट हुआ है ये हुआ है लेबनान की कैपिटल बैरूत में। तो यानी कि जो कंट्री का नाम है वो है लेबनान। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो विस्फोट हुआ है 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब के कांच इस विस्फोट के कारण टूट चुके हैं और इसमें बहुत सारे लोगों की मारे जाने की आशंका है। तो आप ये इमेज के जरिए देख सकते हैं काफी भयंकर विस्फोट हुआ था और जिसकी तुलना जो नागासाकी और हिरोशिमा एटम बम से भी की जा रही है। इतना भयंकर ये विस्फोट हुआ था। और साथ ही में जो न्यूज में जो कंट्रीज रहती हैं उनके कैपिटल या फिर करेंसी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो लेबनान की कैपिटल तो है बैरूत और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड और प्रेसिडेंट है मेकल आउन। ये प्रेसिडेंट हैं इसके लेबनान के। तो इतना कुछ लेबनान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, यानी कि रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये लिखी है यतीश यादव ने, यानी कि ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं इस बुक को और ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक हैं यतीश यादव।
तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वंगास आवास मेला बीइंग ऑर्गेनाइज, यानी कि वंगास आवास मेला कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो 2 दिवसीय मेला है और ये वंगास आवास मेला है ये जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया है। और इसमें इसलिए आयोजित किया गया है, इसमें इस बार आर्टिकल जो 370 को हटने का जश्न मनाया जा रहा है और लगभग 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और उसका जश्न मनाने के लिए ये 2 दिवसीय मेला वंगास आवास मेला आयोजित जम्मू एंड कश्मीर में कराया जा रहा है। और साथ ही में बी तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं अब जम्मू एंड कश्मीर के। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू जी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है यूनियन टेरिटरी। और अब इन्होंने जो जीसी मुर्मू जी हैं इन्होंने रिजाइन दिया है और रिजाइन देने के बाद ये बन गए हैं कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं जीसी मुर्मू जी। और जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदभार संभाला है मनोज सिन्हा जी ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इस क्वेश्चन के जरिए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक एयरफोर्स चीफ, यानी कि अमेरिका के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है चार्ल्स क्यू ब्राउन। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन और इनको नियुक्त किया गया है अमेरिका फर्स्ट ब्लैक एयरफोर्स चीफ। और साथ में इनको शपथ किसने दिलाई है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा भी अमेरिका ने की है। और इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज फेमस है, अभी हाल ही में एक हुई है पास एक्स। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था पास एक्स एक्सरसाइज अमेरिका और इंडिया के बीच हुई है, जो कि हिंद महासागर में कंप्लीट हुई है। उसके साथ वज्र प्रहार, ओप इंडिया और युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज भी इंडिया और अमेरिका के बीच ही होती हैं। तो इतना कुछ हमें इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड रिसेंटली, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक अद्वितीय परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। तो ये यूनिक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और कंप्लीट फैमिली कार्ड दिया जाएगा इसके थ्रू और इस कार्ड पर 8 डिजिट का एक यूनिक नंबर भी लिखा होगा। साथ ही में चंडीगढ़ है हरियाणा का कैपिटल, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही में समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू हुई है हरियाणा में। और 4th इंडिया यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, 4th एडिशन जिसका की कराया जा रहा है वो भी हरियाणा में ही कराया जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रदीप कुमार जोशी जी को। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है प्रदीप कुमार जोशी जी। साथ ही में यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1926 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन बन गए हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है। तो ये पड़ता है महाराष्ट्र के नासिक के पास देवलाली, यहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक चलेगी ये, बिहार के पटना के पास है एक दानापुर करके एक शहर है, यहाँ तक ये चलेगी। देवपाली से चलकर महाराष्ट्र के ये जाएगी बिहार पटना के दानापुर तक। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।